तो अब हमें एक सर्किट के जरिए ये समझना है कि किरचॉफ्स लॉ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये चाह रहा था आप इन बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझें। जो कंपोनेंट्स हैं उनका रोल क्या है। अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करता है। रेसिस्टर की बात कर रहे हैं, ये जैसे हमने यहाँ पर एक बल्ब लिया हुआ है, ये बल्ब ग्लो करेगा, इसकी अपनी एक रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। और हमने यहाँ पर जो सेल लिया हुआ है, इस सेल की भी इंटरनल रेसिस्टेंस है। कुछ एनर्जी इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से कंज्यूम होगी, कुछ एनर्जी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये बल्ब जो है इसकी वजह से कंज्यूम होगी। तो एनर्जी जितनी सप्लाई सेल कर रहा है उतनी ही एनर्जी कंज्यूम भी हो रहा है। और इसी में हमें देखना है, साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा कि हमने केवीएल की बात कही है, केवीएल ले रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम एक बार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और हम इस तरीके से अगर ईएमएफ की वैल्यू ले रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल, साइन कन्वेंशन हमें पहले समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या समझना है, सबसे पहले हमें देखना है, एक जैसे हमने रेसिस्टर लिया, एक रेसिस्टर के अक्रॉस अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये रिकॉल करना पड़ेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम higher potential to lower potential, higher potential to lower potential। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसका एक मॉडल मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं। अगर जैसे ये वाटर टैंक है, वाटर टैंक में वाटर फिल्ड है पूरी तरह, और यहाँ पर काफ़ी नीचे हमने यहाँ पर एक टैप कनेक्ट किया हुआ है। इस टैप के पास जो वाटर आएगी उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? उसके लिए हमें कोई एडिशनल एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से वाटर यहाँ पर फ्लो करेगी। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक वाटर बड़े आराम से आ जाएगी विदाउट एनी एक्सटर्नल, बाहर से कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर ले जाना हो वाटर को तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एफर्ट की ज़रूरत है, हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसके जरिए वाटर यहाँ से मशीन यहाँ से लेकर के जाएगी। अगर वाटर लेकर के जा रही तो जो सेल का काम है, सेल का काम यही है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज को ले जाना, यह सेल का काम है। तो यहां पर पहले हम सेल के पहले जो एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या साइन कन्वेंशन हमें लेना है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। करंट की फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, हमें पता है। अगर ये टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी, तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं VA ग्रेटर देन VB। और ऐसा इसलिए है क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने A से B की तरफ ली हुई है, तो हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट कैसे फ्लो करेगी, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो टर्मिनल A की वोल्टेज ज्यादा होगी टर्मिनल B की वोल्टेज से। तो अगर डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रही है, पोटेंशियल अगर घट रही है तो हम नेगेटिव करेंगे। अब ओम्स लॉ से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर क्या मिलेगा,
V इक्वल्स हम यहां पर -IR लेंगे। इसका मतलब यह हुआ करंट की डायरेक्शन में, क्योंकि जब हम सर्किट के अंदर जब हम KVL लगाते हैं, बहुत सारे रेसिस्टर्स, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उसमें हम एक कंपोनेंट के बाद पहले एक कंपोनेंट के अक्रॉस निकाला, फिर दूसरे के अक्रॉस निकाला, फिर तीसरे, और ऐसे करके हम चलते चले जाते हैं। तो वहां पर हमें एक एंड से दूसरे एंड तक जाना होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से हम चलते हैं। तो वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चलने पर हमें क्या देखना पड़ेगा, रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल घट रही है, इसलिए हमने -IR लिया। ये कब लिया, V इक्वल्स -IR इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हमने रेसिस्टर लिया और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, A B, इस कंडीशन में क्या होगा, V इक्वल्स हमने AB निकाला, V यहां पर VB ग्रेटर है, VB इज ग्रेटर देन VA, और हम यहां पर B से A की तरफ, A से B की तरफ चल रहे हैं, A to B की बात कर रहे हैं, यहां पर भी A to B की बात कर रहे हैं। तो V जब हम A to B की बात कर रहे हैं अगर, तो क्या करने की जरूरत पड़ेगी, हम A to B चल रहे हैं, करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में है, हम A to B चल रहे हैं, करंट B से A की तरफ चल रही है और हम A to B चल रहे हैं। क्योंकि जब हम सर्किट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स देखेंगे, तो और उसमें बहुत सारे सेल्स भी हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो करंट की डायरेक्शन हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में हमने लेना शुरू किया कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके ऑपोजिट भी हो, उसके डायरेक्शन में भी हो। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं यहां पर पोटेंशियल, क्योंकि अब ये जब A से B की तरफ चल रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रही है, तो बढ़ने को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इस तरीके से A to B जब जाएंगे तो V इक्वल्स +IR लेना पड़ेगा हमें, V इक्वल्स +IR लेना पड़ेगा। कब, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन opposite to current, in the direction opposite to current। अगर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस +IR होगा। और अब हम EMF के लिए कंसीडर करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, EMF एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल की, वो पॉजिटिव तब लेंगे जब हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल को पहले मिलेंगे, A और B। A से B की तरफ जब हम चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या टर्मिनल मिल रहा है, अगर हम ऐसे चल रहे हैं A से B की तरफ, यहां पर भी A से B की तरफ चल रहे हैं, यहां पर भी A से B की तरफ चल रहे हैं। A से B की तरफ चलने पर हमें सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, इसके लिए हमें EMF क्या रखनी पड़ेगी, EMF नेगेटिव रखनी पड़ेगी, नेगेटिव EMF। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पहले हमें मिलता है, किसी सेल के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और हमें नेगेटिव टर्मिनल पहले मिले, A to B हम चल रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल में पहले मिले, तो EMF
पॉजिटिव लेना है। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों लेनी है यह भी हमें समझना पड़ेगा। ये इसलिए कि सेल का काम यही है, लोअर पोटेंशियल से, जैसे वाटर को टैंक तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत है यहां पर लोअर पोटेंशियल से लेकर हायर पोटेंशियल तक जाने में। नीचे से ग्राउंड से वाटर टैंक तक ले जाने में जैसे मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत है, उसी तरह सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में सेल को जो काम करना पड़ता है वो पॉजिटिव इस केस में होगा, क्योंकि सेल क्या कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल लेकर के जा रहा है चार्ज को, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक चार्ज को लेकर जा रहा है। इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया। जब नेगेटिव पोलैरिटी हमें चलने के साथ मिले, पहले नेगेटिव पोटेंशियल मिले तो ये पॉजिटिव ईएमएफ, पॉजिटिव टर्मिनल मिले तो नेगेटिव ईएमएफ। और एग्जाम्पल के जरिए हम इस साइन कन्वेंशन को पूरी तरह से समझते हैं। हमने साइन कन्वेंशन जो लिया, साइन कन्वेंशन हमने क्या कंसीडर किया, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमें मोस्टली सेल और रेसिस्टर मिलने वाला है सर्किट के अंदर, तो रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसको -IR हम तब लिखेंगे जब हमें करंट की डायरेक्शन में चलना हो। करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीजिंग को हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो नेगेटिव IR। जब हम A से B की तरफ ही चल रहे थे, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी इस रेसिस्टर के अक्रॉस वो +IR। और सेल के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, सेल के लिए साइन कन्वेंशन होगा, A से B की तरफ हम चल रहे हैं, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगर हमें मिला है पहले तो ये नेगेटिव ईएमएफ, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला है तो पॉजिटिव ईएमएफ, नेगेटिव टर्मिनल अगर हमें पहले मिला तो पॉजिटिव ईएमएफ। और इस तरीके से अब एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं केवीएल के एप्लीकेशन को। साइन कन्वेंशन हमने समझ लिया, अब एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और एक सर्किट के अंदर जो हमने कंपोनेंट्स लेने हैं वो मोस्टली सेल और रेसिस्टर, और भी धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रेसिस्टर हमने R1 लिया। मैं बहुत ही सिंपल डायग्राम अभी फिलहाल समझने के लिए ले रहा हूं, इस पर गौर करिए। R1 और ये R2, एक क्लोज सर्किट हमें बनाना है। R3 एक सेल, और इस तरीके से हमने R1 R2, इसकी अपनी भी ईएमएफ, अपनी इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, वो भी हमने कंसीडर कर लिया। इसके अंदर अगर हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे, सबसे पहली चीज हमें देखनी पड़ेगी करंट की डायरेक्शन को पता लगाना। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, हम अज्यूम करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी और इस तरह से हम यहां से करंट को सेल के थ्रू सेंड करेगा करंट आई पॉजिटिव टर्मिनल से, इसके क्रॉस और ये वापस आई। तो हमें यहां पर क्या ध्यान में रखना है, मैंने बहुत ही सिंपल डायग्राम लिया हुआ है, और जैसे जैसे हम इस पर हमारी समझ मजबूत होगी, आगे दूसरे भी थोड़े जटिल सर्किट डायग्राम को भी लेंगे। सबसे पहले
हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें हम ट्रेवर्स कैसे कर रहे हैं। मतलब हमने ये लूप लिया, लूप लॉ भी बोलते हैं, केवीएल लॉ को लूप भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें हमने कैसे लिया है लूप। तो लूप हमने सबसे पहले इन सारे पॉइंट्स को नाम देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। हमारी खुद की मर्जी हो सकती है कि लूप में हम ए बी सी डी ऐसे चलें या फिर उल्टा चलें, डी सी बी ए डी। दोनों ही सिनेरियो में, दोनों ही स्थिति में केवीएल एप्लीकेबल है और रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो रिजल्ट सेम मिलेगा। तो मैं इस एग्जांपल के जरिए सबसे पहले हम देखते हैं लूप ए बी सी डी ए ऐसे लेते हैं और इसके बाद ए से बी की तरफ जाने पर यहां कोई कंपोनेंट नहीं है, ये हमें पता चल रहा है। तो ए बी के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अब बी से सी की तरफ चलने पर करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ रेसिस्टर 1 है, R1 है। तो एक ही कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एक ही रेसिस्टर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, हमें लिखनी पड़ेगी -I × R1। एक बार फिर से खुद को रिमाइंड कराते हैं, ऐसा हमने क्यों किया, नेगेटिव IR क्यों लिया हमने। उसकी वजह यह है, जब B से C की तरफ करंट फ्लो कर रही है और हमने भी यहां पर B से C की तरफ चलना है, क्योंकि हमें देखना है बी सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि करंट फ्लो कैसे करेगा, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। इसका मतलब VB इज ग्रेटर देन VC। जब हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो नेगेटिव हमने लेना होगा, -IR1। अब केवीएल क्या कहता है, केवीएल के हिसाब से नेट जो V है, एल्जेब्रिक सम इक्वल 0, हमें यही कहना होता है, इसी को अप्लाई करना है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी, फिर से हम करंट की डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, इसके अक्रॉस बनेगी -IR2 और C से D जाने पर हमें -IR2 मिला। फिर अब D से A की तरफ अगर जाएंगे तो हमें सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला है EMF का, तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, EMF और नेट। अब ये इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से भी लॉस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वजह से भी होगी। तो जैसे हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए किया, वैसे ही इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट को लिखेंगे और ये नेगेटिव होगा और इसके इक्वल हम 0 करेंगे। केवीएल का सीधा मतलब ये देखना है नेट पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक रेसिस्टर R1 है, दूसरा R2 है और एक इंटरनल रेसिस्टेंस और एक सेल है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस सेल, ये निकालकर नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स 0 करेंगे और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा I की वैल्यू आ जाएगी। हम कैसे निकाल सकते हैं, EMF अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r।